कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली। आई होप अच्छे होंगे और सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे सेवा में और कान्हा के साथ। तो आज की जो व्लॉग है वो है शरद पूर्णिमा के ऊपर। तो हम आपको शरद पूर्णिमा के बारे में सब कुछ बताएंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो शायद आपको किसी ने नहीं भी बताई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही होगा। यदि आप पुराने होंगे तो चैनल को प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि सभी को पता है कि भारत में जो है शरद पूर्णिमा जो है वो धर्म संस्कृति की विराटता को एक अपने आप में आनंद काल से सजाए हुए है। तो जो शरद पूर्णिमा होती है वो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कहा जाता है और इस दिन महारास हुआ था, तो इसी महारास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसी शुभ अवसर पर हमारे कान्हा ने, हमारी राधा रानी ने जो है वो महारास किया था यमुना तट के किनारे पर। तो इसीलिए ये जो शरद पूर्णिमा है इस 2024 की वो है 17 अक्टूबर को। वैसे इसका आरंभ 16 अक्टूबर को हो रहा है 7:59 पे, लेकिन ये रात्रि में आरंभ हो रहा है। तो इसीलिए हर तिथि का जो आरंभ होता है वो सूर्य उदय से होता है। तो सूर्य उदय अगले दिन हो गया यानी 17 अक्टूबर को। तो इसीलिए ब्रज में यानी हमारे वृंदावन में 17 तारीख को मनाई जा रही है शरद पूर्णिमा। और महर्षियों का मानना है कि जो श्रद्धालु इस दिन चंद्र दर्शन कर महाराज का स्वाध्याय पाठ करता है, श्रवण करता है या फिर दर्शन करते हैं, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर अगर हार्ट प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उससे जो है उसको छुटकारा मिल जाता है, ऐसा कहना है। बट यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये बात तो सत्य है कि उस दिन अमृत बरसता है, चंद्रमा की जो रोशनी होती है उससे अमृत बरसता है। तो ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि हमारी जो राधा रानी है वो स्वयं चंद्रमा है। तो जो राधा रानी उस दिन रास करेंगी शरद पूर्णिमा वाले दिन, तो अमृत नहीं तो और क्या ही बरसेगा। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा जो रास पूर्णिमा होती है उस पर जो है अमृत बरसता है। और इसी दिन हमारे जो महादेव थे उन्होंने भी इसी महारास में जो है आनंद लिया था और वे गोपेश्वर महादेव कहलाए थे, जो कि वृंदावन में, हमारे प्यारे वृंदावन में विराजते हैं। तो आप भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। और भगवान श्याम सुंदर जो है वो अपनी प्राण शक्ति, जीवन शक्ति का बंसी में समावेश कर मतलब ध्वनि को, उसकी जो साउंड होता है, फ्लूट का जो साउंड होता है, बंसी का जो साउंड होता है, वो बजाकर वो भगवान बुलाते हैं गोपियों को और जो है रास करते हैं। तो क्या ही आनंद होता होगा, इतना सुंदर, इतना मतलब हमें तो सोच के ही कल्पना कर सकते हैं हम कि कितना सुंदर वो रात्रि होती होगी जिस दिन हमारे प्रभु, हमारे नाथ, हमारी राधा रानी, हमारी श्री जी जो है रास करती हैं एक साथ, और वो भी इतना सुंदर, क्या ही नज़ारा होगा। तो इस दिन हमें क्या करना है, इस दिन हमें अपने ठाकुर जी को यानी संध्या के समय, संध्या मतलब 4 बजे के बाद जो है आपको उत्सव मनाना है, रास करना है। आप भी जो है रास कर सकते हैं ठाकुर जी के साथ, श्वेत वस्त्र पहन सकते हैं और ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाने हैं, आपको भी श्वेत वस्त्र पहनने हैं। तो देखिए, बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपके पास ये व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो आपको वाइट कलर की ड्रेस पहनानी है, वाइट कलर के ही ज्वेलरी पहनानी है और उन्हें वाइट कलर की ही भोग लगाने हैं। और खीर का जो भोग है ना, वो आपको क्या करना है, ठाकुर जी को भोग लगाकर और आप रात्रि में उसको छत पे रख सकते हैं छलनी से ढक के, और फिर उसको प्रसादी सुबह ग्रहण कर सकते हैं, या फिर उसको रात में रख के सुबह ठाकुर जी को भोग लगा के सुबह प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो करना है तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। और रास तो करना ही करना है, क्योंकि रास की रात्रि है तो रास तो करना ही है, क्योंकि आनंद ही आनंद होता है उस रात्रि में। तो रास का तो आनंद ज़रूर लेना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो हमें बतानी थी। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि किसी की हेल्प हो जाए। हरे कृष्ण, राधे राधे।